पूरे राजस्थान के साथ साथ राजधानी जयपुर में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे हर कोई तनाव में है और इसी तनाव को दूर करने के साथ साथ कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए व्यापार महासंघ ने एक प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में कहा जा रहा है कि वीकेंड पर 2 दिनों के लॉकडाउन की जगह रोजाना शाम को 2 घंटे का लॉकडाउन लगाया जाए, यानी राजधानी की दुकानें शाम को 7:30 बजे ही बंद हो जाएंगी। हम अभी इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या 2 घंटे का लॉकडाउन जरूरी है या महज खाना पूर्ति। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हरीश केडिया साहब है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ, और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आलोक गोयल, वरिष्ठ चिकित्सक, सचिन कुमार जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इन सभी से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ एक और मेहमान अभी भी जुड़े, अरुण अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष फोर्टी। सबसे पहला सवाल मेरा हरीश केडिया साहब आप ही से है। जो 2 घंटे के लॉकडाउन की चर्चा आप कर रहे हैं कि 2 घंटे का लॉकडाउन रहेगा या 2 दिन का लॉकडाउन वीकेंड के ऊपर रखा जाए, क्या आप सोचते हैं कि इससे जो है वो कोरोना की रफ्तार के अंदर कहीं कमी आएगी? क्योंकि आम लोग जो हैं वो कोविड-19 की गाइडलाइंस को अक्षर से पालन नहीं कर रहे हैं। आप जब बाजार में जाते हैं, आप देखते हैं कि पूरी तरीके से बाजार भरे हुए हैं, बसेस भरी हुई हैं, ऑटो, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपको भरे हुए नजर आएंगे। और इसी स्पीड से जितने ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, उसी स्पीड से कोरोना की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। इस 2 घंटे के सॉल्यूशन से फर्क पड़ेगा कोरोना की रफ्तार पर? मैं आपसे निवेदन करूं, चूंकि कल हमारे व्यापार महासंघ की वीसी मीटिंग में तकरीबन 32 बाजारों ने जो है साथ आकर के जो है इस पर बहुत लंबी बातचीत करी। और इस पूरी प्रक्रिया में जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के 90 रोज रहने के बाद व्यापारी जब अपने प्रतिष्ठानों पर गया तो उस वक्त बिल्कुल भी कहीं भी व्यापार नहीं था। और चूंकि आज भी बाज़ारों में व्यापार नहीं है, टूरिज़्म भी बहुत कम है, लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि लोगों का भीड़ भाड़ होना, सड़कों पे ठेलों का वापस से चले आना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है सरकार यहाँ पर फेल हो रही है। सरकार और प्रशासन, जहाँ पुलिस ने जमकर के काम किया था लॉकडाउन के भीतर, वहाँ पर अब ऐसा लगता है कि पुलिस वापस से अपने थानों में चली गई है। मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों में जा रहा है, लेकिन कहीं 2 घंटे बैठता है, कहीं 4 घंटे बैठता है। मैं जैसे आपसे निवेदन करूं, गोपाल जी का रास्ता व्यापार मंडल, जहां पर 2000 जेम्स एंड ज्वेलरी की दुकानें हैं, आज भी वहां पर 6:30 बजे बिल्कुल बाजार बंद हो जाते हैं। आप MI रोड देखिए, 9 बजे बाजार बंद हो जाते हैं, 7 बजे तक बाजार बंद हो जाते हैं। लेकिन हमने भी कल यही बात करी थी, चूंकि हम ये चाहते हैं कि अब व्यापार खोलना भी जरूरी है, चूंकि अगर लॉकडाउन में रहे तो मुझे नहीं लगता है भारतीय आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि हमारे बंद करने से सफल हो जाएगी। इसके साथ ही साथ चूंकि इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, अगर हम 8 रोज बंद कर दें, 10 रोज बंद कर दें या 15 रोज भी बंद कर देंगे, उससे भी हमें फायदा नहीं होगा। चूंकि इसलिए नहीं होगा कि फिर आने वाला समय पहला दिन ही हमारे लिए होगा। अतः व्यापारियों ने कल एक निर्णय किया था कि जितने भी व्यापारी हैं जिनके पास वो अपने अगर घर से काम कर सकते हैं तो उन्हें प्रतिष्ठान बंद रख करके घर से काम करना चाहिए। और अगर जो घर से काम नहीं करते हैं और सुबह अगर वो जल्दी आकर के, जिनका व्यवसाय वो जल्दी आकर के जल्दी जाएं, और जिनका व्यवसाय ऐसा है। हरीश जी, प्रैक्टिकली देखा जाए तो व्यापार, दुकान या शोरूम या स्टोर, ये घर से कैसे मुमकिन है? क्योंकि आपका सारा सामान तो बाजार में, वो आपको बाजार में आके ही बेचना पड़ेगा। इसे आप घर से कैसे कंडक्ट करेंगे? बहुत सारे जो हमारे वर्क फ्रॉम होम है, जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम में काम किया और सैकड़ों हजारों बच्चे घर से काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे बहुत से ऐसे प्रतिष्ठान हैं, ऑफिसेज हैं जो घर से भी काम कर सकते हैं, जो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, जिनसे भी हमने निवेदन किया है, ठीक है, कि आप अननेसेसरी अपने मैं फिर से आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, प्रैक्टिकली ये सब मुमकिन है? आपने सुना हरीश केडिया साहब को? देखिए, हरीश केडिया साहब की बात अभी बोल रहे थे। अरुण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आसिफ भाई, आवाज आ रही है ना? हेलो, मेरे को तो आ रही है आवाज। अरुण अग्रवाल जी? हाँ मेरे को, हाँ आसिफ भाई, जैसा भी हरीश भाई, एक बार हरीश भाई फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लाइव सचिन कुमार भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। सचिन,
जी जी अरुण जी बोलिए, मेरी आवाज आपको मिल रही है तो? हाँ बिल्कुल आ रही है आसिफ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और न्यूज 18 नेटवर्क का, जिन्होंने आज इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा न्यूज 18 को। अभी हमारे भाई व्यापारी भाई है, हमारे पदाधिकारी भी है, हरीश भाई बोल रहे थे, मैं इनकी बात को नहीं काटूंगा, लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगा, चूंकि 40 फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री बहुत बड़ी सब समस्त व्यापार उद्योग की शीर्षक संस्था है, उसकी तरफ से हमने ये मांग किया है कि बजाय 2 घंटे कट करने के सप्ताह में 5 दिन वर्किंग रखा जाए और 2 दिन ऑफ रखा जाए, सैटरडे संडे को ऑफ रखा जाए। कारण क्या, व्यापारी रोज 7-6 दिन आए बाजार में, संडे को भी कुछ दुकानें खुली रहती है। हमने सर्वे कराया टीम लगा के, पूरे राजस्थान में सर्वे कराया, जयपुर में भी हमने सर्वे कराया, कई व्यापार मंडल औद्योगिक मंडल से हमारी बात हुई, मेरे पास लिस्ट है जो हमको समर्थन भी ऐसी बात में। ऐसे में मैं चाहता हूं, हम सरकार, मुख्यमंत्री जी को भी लिखे हैं, सरकार को ये पत्र लिख चुके हैं कि आप सप्ताह में 5 दिन, और भी कई स्टेट भारत में आज जिस तरह का रोज का कोरोना का बम फूट रहा है, जो आज आप अभी रिपोर्ट बता रहे थे कि 793 आज पॉजिटिव आए हैं जयपुर में, उसमें 145 पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसे समय में, और डेथ भी आज की तारीख में कल रात से सवेरे तक 60 डेथ बढ़ के 1243 डेथ हो चुकी है और एक्टिव केस 17,410। ऐसे में हमको अपने को बचाना है, हमको कोरोना है, वैक्सीन कब आएगी किसी को भी नहीं मालूम है, पूरे वर्ल्ड में नहीं मालूम है, पूरा विश्व लगा हुआ है। ऐसे में हमको अपने आप को खुद को बचाते हुए व्यापार को भी करना है, व्यापार की प्रगति भी करना है। इस कारण हम ये सुझाव देते हैं आपके चैनल के मार्फत से, और सरकार से मांग भी करते हैं कि इसको 5 दिन का कर दिया जाए, जिससे 2 दिन से यदि व्यापारी और कंज्यूमर दोनों घर में रहेंगे तो ये जो चेन कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ जो बढ़ रहा है अभी, ये इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आएगा, और कम से कम 30-35% इसमें ब्रेक निश्चित रूप से। हम जो सर्वे किए, डॉक्टर गोयल साहब भी बैठे हैं, उनको भी मालूम है, हमने डॉक्टरों की टीम से भी सर्वे कराया, और सब करके हमने ये निर्णय लिया है कि बाजार का टाइम सवेरे 11 बजे से 6 बजे तक रह जाए, क्योंकि 11 बजे के पहले जनरली कोई आता नहीं है इस कोरोना काल में। कोरोना काल में वही निकल रहे हैं जो जरूरी सामान खरीदना। ऐसे में आपके चैनल के मार्फत से फायदा उठाते हुए एक अनुरोध और करना चाहूंगा हमारे व्यापारी भाइयों को बचाने के लिए कि ऑनलाइन जब तक हम सरकार ये बैन लगा दे कि जब तक ये कोरोना का काल चल रहा है, जब तक वैक्सीन नहीं आती है, तब तक हमारे व्यापार को बचाने के लिए, जयपुर के, राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान को व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए, जिससे हमारे जो व्यापारी भाई है, जो दुकानदार हैं, जो आके बैठते हैं, कम से कम 11 बजे आके बैठते हैं, और हम 6 बजे तक अनुरोध करते हैं उनको 6 बजे तक वो अपना टाइम से घर चले जाए, अपना बच्चों को भी देखें और अपने खुद को भी बचाएं, क्योंकि आज हम दुकान खोल के बैठे, व्यापार खोल के बैठे, फैक्ट्री चला के बैठे, हमको नहीं मालूम। लेकिन अरुण जी, इस समय पे ई कॉमर्स को तो सबसे बढ़िया विकल्प माना जा रहा है। ई कॉमर्स के बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका माना जा रहा है, पूरी दुनिया अपना रही है उसको। नहीं आसिफ भाई, मैं इस बात का कारण क्या कि जो डिलीवरी लेके आ रहा है, हमको नहीं मालूम है कि आज हम दुकान में बैठे हैं तो हमको तो मालूम है हम अपना सेफ्टी कर लेंगे, मास्क लगा लेंगे, सोशल डिस्टेंस लगा लेंगे, सैनिटाइज करा लेंगे, लेकिन जो डिलीवरी मैन जो आ रहा है, किराना वस्तु, इसेंशियल कमोडिटी को मैं इसमें छोड़ना चाहूंगा। इसेंशियल कमोडिटी को ऑनलाइन चले कोई बात नहीं, कोरोना काल में ये मील का पत्थर साबित हुआ है, इसमें नो डाउट। लेकिन बाकी जो आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कई तरह के गारमेंट है, ये सब जो सामान है, इसका ऑनलाइन प्रतिबंध करें। ठीक है, डिलीवरी। ठीक है अरुण जी, मैं फिर से आपके पास में आऊंगा। हमारे बीच में एक डॉक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर आलोक गोयल हमारे साथ हैं, जूनियर स्पेशलिस्ट हैं कामाठिया हॉस्पिटल के अंदर। आलोक साहब, आपने चर्चा सुनी है। अब बाजार के 2 धड़े हैं, एक चाहते हैं कि 2 दिन के लिए जो है वो बाजार को बंद किया जाए, कम्युनिटी स्प्रेडिंग इससे रुकेगी। दूसरे जो दल है, उनकी ये सलाह है कि जो समय के ऊपर दुकानें बंद कर दी जाए, रात को बहुत देर तक नहीं खोली जाए, और इससे पहले ही जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान झेल चुके हैं। दोनों की दलीलें अपनी अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन जो कोरोना का विस्फोट है, लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि देश में लगभग 1 लाख के करीब आंकड़े रोज आने शुरू हो चुके हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आपका क्या सुझाव रहेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब ये कोरोना का संक्रमण का शुरुआत हुई थी, उस दिनों में जो लोगों ने इसके प्रति जागरूकता दिखाई थी, धीरे धीरे वो जागरूकता लोगों के मन से गायब होती जा रही है जी। अब आप किसी भी तरफ जाके देखें तो रोड पे, हर जगह, बाजार में, हर जगह मंदिर, हर जगह भीड़ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और इस कोरोना का फैलने का मेन कारण संक्रमण, आपसी संक्रमण है। किसी व्यक्ति को जिसको बुखार है, वो बाजार में जा रहा है इलाज लेने से पहले, तो वो आगे लोगों को और संक्रमित कर रहा है। ऐसे समय में यदि अगर अपन किसी तरह से लोगों का बाजार का खुलना कम करते हैं तो वो उसका निश्चित रूप से अपन को फ़ायदा मिलेगा।
और जो संख्या 1 लाख को टच करने जा रही है शायद उस पर कुछ हद तक कंट्रोल करा जा सके। जी इस बारे में एक चीज़ यही और कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जिसे खांसी जुकाम बुखार है वो किसी भी काम से बाजार जाने से बच करके पहले नियमित नज़दीकी चिकित्सालय में जाके संपर्क करें, जिससे कि इसके संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके। अगर समय कम होगा, बाजार का समय कम समय खुलेगा, तो निश्चित रूप से मेरी मानना है कि इसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। और जो दूसरा धड़ा है जो चाहता है कि 2 दिन का एक तरह से लॉकडाउन ही रखा जाए सैटरडे संडे, उससे स्प्रेडिंग रुकेगी, उससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर इसको रूटीन में प्रैक्टिस में लाके अगर समय को कम कर दिया जाएगा तो वो भी दोनों ही चीज इफेक्टिव है। ठीक है, बाजार का हाल भी जान लेते हैं। सचिन कुमार हमारे संवाददाता इस समय मौजूद हैं। सचिन, यहाँ 2 धड़े हैं, इनकी अलग अलग वकालत है, अलग अलग सरकार से इनका कहना है। एक धड़ा चाहता है कि 7 दिन बाजार खुले और वो जो है उसकी टाइमिंग कम कर दी जाए। दूसरा धड़ा चाहता है कि जो है वो 2 दिन जो है वो इसको लॉकडाउन किया जाए। बाजार की इस समय क्या स्थिति है सचिन? क्योंकि आम लोग जो इस बीमारी को समझते हैं, जिनके अंदर इस बीमारी को लेकर अवेयरनेस है, वो काफी बाहर निकलने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद उसके बाजारों में भीड़ वैसी ही नजर आती है। सचिन, बिल्कुल, देखिए आसिफ, फोर्टी जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन है व्यापारियों का और उद्योगपतियों का, उसने ये डिमांड रखी थी कि बाजार जो है वो पूरी तरह से शनिवार और रविवार को बंद कर दिए जाएं। लेकिन जयपुर व्यापार महासंघ जो कि बाजारों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी संस्था है राजधानी जयपुर की, उसकी कल एक बैठक हुई थी और उसमें ये तय किया गया कि एक साथ अगर बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है इनको बड़ा नुकसान है। उस नुकसान में सबसे बड़ी बात यह आई थी कि अगर 2 दिन का लॉकडाउन होता है तो ऑफलाइन जो बाजार, जो ऑनलाइन बाजार मार्केट है, उसकी तरफ लोग बढ़ेंगे और आने वाले समय में संकट हो सकता है। इसके साथ ही ये बात कही गई कि 2.5 महीने बाद बाजार खुले थे, तो ऐसे में दुकानदार जो पहले से ही आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में अगर 2 दिन का लॉकडाउन होता है तो उसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ सकता है। हमारे साथ देखिए जोरी बाजार भी जयपुर व्यापार महासंघ में शामिल है, उसके कुछ व्यापारी और आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि क्यों व्यापारी 2 दिन बंद नहीं करना चाहता है, क्यों केवल समय घटाने की बात पे ही व्यापारी राजी हुआ। जोरी बाजार व्यापार मंडल के महामंत्री हमारे साथ हैं कैलाश मित्तल, सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। सर, 40 चाहता है कि आप लोग 2 दिन बंद रखें, आप ही की संस्था है, आप सब उसके मेंबर भी हैं, लेकिन क्यों कल की मीटिंग में आप लोग तैयार नहीं हो पाए, आम व्यापारी क्यों तैयार नहीं हो पाया? क्या दिक्कत है अगर 2 दिन का लॉकडाउन हो जाता है? 1 दिन तो बंद आप वैसे भी रखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी व्यापारियों कल मीटिंग में समस्या ये आई कि शनिवार और रविवार इस समय थोड़ा बहुत टूरिस्ट आने लग गया। इंडियन टूरिस्ट जो है अपने दिल्ली है, अपने MP UP वगैरह का कुछ टूरिस्ट वगैरह राजस्थान में घूमने के लिए आने लग गया। वो सैटरडे संडे 2 ही दिन आता है, तो व्यापारी कह रहे हैं कि टूरिस्ट की ग्राहकी छुटमुट चालू हो चुकी है। अगर सैटरडे को बंद कर दिया, संडे बंद कर दिया, तो उस ग्राहक का हमारे को इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ही बाजार में व्यापार कम है, छोटे मोटे जो कुछ ग्राहक है जो परचेजिंग कर लेते हैं, टूरिस्ट परचेजिंग के लिए आ जाता है, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो टूरिस्ट जयपुर शहर में आता है वो परकोटे के मार्केट में जरूर घूमता है, कुछ ना कुछ अपने घर के हिसाब से यहाँ का जो फेमस आइटम्स है वो परचेजिंग करता है। इसलिए सभी व्यापारियों की असहमति इस वजह से बनी। और फिर क्या, सरकारी छुट्टी है, सैटरडे संडे ही आती है, तो जो सरकारी अधिकारी वगैरह है जो परचेजिंग करने के लिए सैटरडे संडे को मार्केट में निकल पाते हैं, तो व्यापारियों का कहना था कि उस दिन छुट्टी के दिन ही हम अपनी छुट्टी कर लेंगे, तो वो परचेजिंग कब करेंगे? वैसे मार्केट डाउन है। आपको लगता है कि जरूरी भी है कोरोना की चेन को तोड़ना? अगर 2 दिन एक साथ एक रूपता, देखिए बाजार अभी बंद हो रहा है, हवामेल मंगलवार को बंद हो रहा है, सांगानेर गुरुवार को बंद हो रहा है, लेकिन एक रूपता नहीं है। शायद यही वजह थी कि एक रूपता है, इसको लेकर 40 ने अपील की थी। देखिए, एक रूपता लाने के लिए सभी संगठन तैयार है, ऐसा कुछ भी नहीं है बंद के लिए। तो कोरोना जिस हिसाब से फैल रहा है, सिटी से ज़्यादा आउटसाइड में ज़्यादा है। परकोटा जो सिटी का एरिया है, इस समय इसमें कोरोना के इतने पेशेंट नहीं है जितने सिटी से बाहर पेशेंट है। लेकिन इसके लिए हम सभी प्रतिनिधियों को, व्यापार मंडलों को और सभी को मिलकर ये 40 के साथ हमें सरकार से उसका कहना पड़ेगा कि लॉकडाउन की कुछ इस ढंग से करें, गाइडलाइन जारी करें, जिससे सभी व्यापार मंडलों को सबको सहमति बन सके। क्योंकि सरकार जब तक उस गाइडलाइन को नहीं करेगी तो एक ऐसा ये समस्या है कि कई बाजार उसमें राजी होते हैं, कई बाजार उस पर तैयार नहीं हो पाते। बिल्कुल, देखिए आसिफ, सबसे बड़ी बात यही है कि व्यापारियों को डर है कि इनके सवाल का जवाब जो है, आप बने रहिए सचिन, मैं फिर से आऊंगा, मैं अरुण जी के पास चलता हूं, इनके सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपके साथ जो व्यापारी मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा कि सरकार कोई ऐसी गाइडलाइंस बनाए लॉकडाउन की जिसका सारे व्यापारी सहमत हो सके। लॉकडाउन में सब बंद होगा सचिन, सारे व्यापारी उस पर भी सहमत हो नहीं पाएंगे, क्योंकि एक लंबे लॉकडाउन से पूरा भारत जो है वो अभी गुजरा है। अगर फिर से लॉकडाउन लिया गया तो स्थितियां जो है वैसी की वैसी होंगी। अरुण जी, जो हमारे संवाददाता हैं इस समय बाजार में खड़े हैं, उनके साथ कुछ व्यापारी भी वहां पर हैं,
उनका ये कहना है कि सैटरडे संडे आप बंद करने की बात कर रहे हैं, उसी समय जिन लोग कर्मचारियों की छुट्टियां होती हैं वो बाजार में शॉपिंग के लिए आते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय जो देश के जो टूरिस्ट हैं वो भी राजस्थान पहुंचते हैं, और वही जो वीकेंड का समय होता है खरीदारी का पीक टाइम होता है। तो ऐसे में अगर उन्हीं दोनों दिनों के अंदर लॉकडाउन लगा दिया जाए तो जो पहले से लंबे लॉकडाउन से गुजरकर यहां पर पहुंचे उन्हें फिर से नुकसान होगा आर्थिक तौर पर। देखिए आसिफ भाई, अभी सचिन जी कैलाश जी मित्तल से बात कर रहे थे, उन्होंने टूरिस्ट की बात कही सैटरडे संडे। सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जान है तो जहान है जी। अभी जैसा टूरिस्ट बाहर से आ रहा है, वो टूरिस्ट मालूम नहीं कहां से आ रहा है, कौन कोरोना पॉजिटिव, अभी तो क्या स्प्रेडिंग हो रहा है आपको मालूम नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स अब नहीं आ रहे हैं। पहले वाला टाइम जब स्टार्टिंग कोरोना आया था उसमें लोगों के बुखार चढ़ता था, खांसी आती थी, सूखी खांसी आती थी, कब नहीं आता था। अब वो सब सिस्टम खत्म हो चुके। 90 में डॉक्टर साहब बैठे, गोयल साहब, 90% केस में कोई सिम्टम्स नहीं आता है और कोरोना पॉजिटिव टेस्ट कराई आते हैं। ऐसे में जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनसे तो हमको अपने को बचाना पड़ेगा, हमको जयपुर को बचाना पड़ेगा, जयपुर के व्यापारियों को बचाना पड़ेगा और राजस्थान की जनता को बचाना पड़ेगा, राजस्थान स्टेट को बचाना पड़ेगा। ऐसे में जान रहेगी तो सब कुछ रहेगा। अभी टूरिस्ट थोड़ा नहीं भी करे, थोड़ा अपने ऐसे लॉस में चल रहे हैं। ये मालूम है कि ये साल हमारे व्यापार के लिए बद से बदतर हो चुका है। हाँ देखिए, मेरा ये निवेदन है कि व्यापारी तबका पिछले 90 रोज से पूरा व्यापार बंद करके बिल्कुल सड़कों पर आ गया। बैंक की किस्तों को देने के लिए नहीं है, स्कूटर मोटरसाइकिल और गाड़ियों की किस्तें के पैसे देने के लिए नहीं है, जिन्होंने होम पर लोन ले लिया उनको पैसा देने के लिए नहीं है, कर्मचारी पलायन कर गया उसके पास पैसे देने को लिए नहीं है, व्यापारी बिजली का बिल पे नहीं कर पा रहा है। मेरा ये निवेदन है, एक तरफ सरकार ये कहती है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, पूरी होटल इंडस्ट्री तबाह हो गई, पूरे रेस्टोरेंट तबाह हो गए, काम नहीं है लोगों के पास, बंद कर करके कॉमर्शियल स्पेस को भाग रहे हैं। जिनके पास रेजिडेंशियल थे, जो किराए से अपनी आजीविका चला रहे थे, वो बंद होने के कगार पर है। सरकार का पूरा रेवेन्यू खत्म हो चुका है। हम खुद देख रहे हैं कि जीएसटी की रेवेन्यू क्या बन गई है, सरकार का रेवेन्यू क्या है, सरकार के कोष में पैसा खत्म होता चला जा रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने से कोरोना को रोका जा सकता है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इसकी वैक्सीन क्या 10 रोज में आ रही है, हम 10 रोज के लिए बंद कर देंगे? आप ये बता दीजिए 1 महीने में वैक्सीन आ जाएगी, हम 1 महीने के लिए बंद कर देंगे? आपका वैक्सीन जिससे ठीक होने वाले हम लोग हैं उसका पता नहीं है वो कब आएगी, तो हमें फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात अरुण जी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो कि चूंकि अब 40 जो है हमारा बड़ा संस्थान है, वो बड़े ऑफिसों में बैठ करके और सारी जो है डिबेट करता है। हम लोग सड़क पर बैठ के अपने प्रतिष्ठान खोल करके और फेस करते हैं, सरकार को रेवेन्यू पे करते हैं। मेरा ये निवेदन है आपसे कि अब अगर प्रतिष्ठान नहीं खुले तो आप निश्चित मानिए राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी और ये बिल्कुल डैमेज कर जाएगा। व्यापारी अपनी जान माल को भी जो है सामने रख करके और व्यापार करने की कोशिश नहीं कर रहा है, अपने ऑफिस बंद रखता है। सारे ऑफिसों पे उन्होंने साइन बोर्ड लगा रखा है कि आप बाहर से ही हमसे बात कीजिए, मोबाइल से बात कीजिए, कोई आपकी पर्सनल डिमांड हो तो एक आदमी अंदर आइए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहा है। और भी अगर कहीं कमी है व्यापारियों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने में और कराने में, तो हम सभी लोग मिलकर के इसको इंसेंटिव कर रहे हैं कि हर प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करे और आने वाला भी बीमार ना हो। अरुण जी, आप हरीश जी का जवाब देंगे, उसके बाद में मैं फिर से एक बार सचिन के पास में जाऊंगा। देखिए अरुण जी, हरीश जी की बात से मैं सहमत हूं कि व्यापार धंधा बिल्कुल चौपट जैसा मैं बोल चुका हूं, और ये बात भी मैं अभी कुछ देर पहले बोला था कि वैक्सीन का कोई भरोसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिक कब आएगी। ऐसे में जो ये बातें उठाए हैं व्यापार उद्योग धंधों की, मैं व्यापार के साथ उद्योग को भी रिप्रेजेंट करता हूं। उद्योग धंधे भी हमारे इस बात पे तैयार है। ऐसे में अभी मोरेटोरियम पीरियड सरकार ने 31 अगस्त करा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर तक इसको लागू किया। ऐसे में सरकार से बराबर 90,000 करोड़ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको घोषणा की थी, उसमें हमको 90 रुपया भी किसी व्यापारी को, किसी उद्योगपति को नहीं मिला। और व्यापारी तो पहली बार सरकार से पिछले 70 साल में लगातार व्यापार करता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है, चाहे जीएसटी के रूप में देता है, चाहे 56 डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, चाहे एक्साइज है, हर तरह के डिपार्टमेंट। लेकिन व्यापारियों ने पहली बार, उद्योगपतियों ने पहली बार मांग की थी सरकार से कि हमको जो बिजली के बिल है उसको, जो कि फैक्ट्रियां चली नहीं, व्यापार चले नहीं, दुकान खुली नहीं और फिक्स चार्ज के बिल आ गए। और इधर इंटरेस्ट, हमारा मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक हमको किसानों की तरह, किसानों को जिस तरह फसल का मुआवजा दिया जाएगा, जिस तरह उनका लोन माफ किया जाएगा, हम नहीं मांगते व्यापारी। ठीक है अरुण जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। हरीश जी भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सचिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद में चर्चा को जारी रखेंगे।
मुल्तानी पेपर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज़। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। 15 दिनों तक साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है। बाजार के दो धड़े, जिसमें से एक धड़ा सप्ताह में 2 दिन के लिए वीकेंड पर बाजार को बंद रखने की हिमायत करता है, लॉकडाउन चाहता है। दूसरा धड़ा व्यापार करना चाहता है, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करते हुए। अब बाजार की स्थिति क्या है? सचिन हमारे साथ बने हुए। सचिन, बहुत करीब से आप बाजार को समझते हैं और ये बाजार ना केवल राजस्थान का बल्कि पूरे भारत का एक लंबे लॉकडाउन से गुजरा है, और जो बहुत समझदार लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे, ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसे में छोटे मोटे व्यापारियों की तो जो कमर पहले ही टूट चुकी है। अब बाजार को किस तरीके से देखा जाए, किस नज़रिए से समझा जाए, ताकि कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना भी होती रहे और व्यापारियों का नुकसान भी ना हो। सचिन। बिल्कुल, देखिए आसिफ, पहले जोरी बाजार में मैं खड़ा हूँ। ये चहल पहल जोरी बाजार की दोपहर के 2 बज रहे हैं
आपको जो यातायात नजर आ रहा है, जो ट्रैफिक नजर आ रहा है, जो दुकानें खुली हुई नजर आ रही है, उससे ये बात तो साफ है कि बाजार में अब धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। चाहे वो टूरिस्ट हो, स्थानीय टूरिस्ट हो जो पहुंच रहा है, या लोग हो जो खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और उसके बाद नवरात्रे शुरू होंगे और उसके बाद दिवाली आएगी, यानी सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है। तो ऐसे में बाजारों के सामने चुनौती तो रहेगी कि जो ग्राहक बाजारों में पहुंचेगा उस बिना संक्रमण के कैसे खरीदारी की जा सके। लेकिन अभी तक ये बात सही है कि व्यापारी की कमर टूटी हुई है, व्यापारी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, क्योंकि खरीदारी जो है वो आधे से भी कम रह गई है। अब जहां तक जयपुर व्यापार महासंघ और उसके संबंधित बाजारों का सवाल है कि सैटरडे संडे को ही केवल खरीदारी होती है, तो ऐसे में सैटरडे संडे हम बंद कैसे कर सकते हैं। फोर्टी का सुझाव भी स्वागत योग्य माना जा सकता है, क्योंकि देखिए कोरोना की अगर चैन को तोड़ना है सिर्फ तो एक साथ एक रूपता के साथ बंद करना होगा। अभी हो ये रहा है कि जयपुर का जो हवामहल बाजार है बिल्कुल वो मंगलवार को बंद कर रहा है, सांगानेर का बाजार गुरुवार को बंद कर रहा है। तो इससे जो कोरोना स्प्रेडिंग है, जो उसको जो चेन है वो टूट नहीं पा रही है। फोर्टी की कोशिश ये है कि एक साथ बंद हो बाजार अभी भी बंद हो रहे हैं। सर रविवार को अमूमन परकोटा बंद रहता है, लेकिन फिर भी कई दुकानें खुलती हैं। तो कोशिश ये की जा रही है, मांग ये की जा रही है कि पूरी तरह से दुकानों को बंद किया जाए। लेकिन देखिए इनकी मांग भी वाजिब है, क्योंकि ये लोग 90 दिन के लॉकडाउन के बाद उन्होंने दुकानें खोली हैं, आर्थिक मंदी से लोग गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिन या 2 दिन ऐसे फिक्स करने होंगे। हो सकता है वीकेंड में फिक्स ना किया जाए, कोई अल्टरनेट डे फिक्स हो जाए जिस दिन बाजार को बंद किया जाए। क्योंकि ये बात सच है कि जो सरकारी कर्मचारी है या जो प्राइवेट कर्मचारी है उसकी संडे के दिन छुट्टी रहती है। अगर वो कुछ खरीदारी करना चाहता है, देखिए अपने रोजमर्रा के काम से या किसी फंक्शंस कम हो रहे हैं, लेकिन किसी भी वजह से मान लीजिए फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल के दिन अगर वो खरीदारी करना चाहता है तो वो रविवार को ही घर से निकलेगा। और अगर रविवार को लॉकडाउन होगा तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो दोनों बातें अपनी जगह पर सही है। तो ऐसे में अब बात जो निकल के सामने आ रही है, जो जानकार है उनका ये कहना है कि कोई अल्टरनेट डे फिक्स कर लिया जाए, फ्राइडे फिक्स कर लिया जाए, थर्सडे फिक्स कर लिया जाए, जिस दिन पूरी तरह से लॉकडाउन हो। लेकिन अब इसमें दूसरा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो सरकारी दफ्तर बंद करने पड़ेंगे गुरुवार को, शुक्रवार को, क्योंकि लॉकडाउन अगर कंप्लीट लॉकडाउन चाहते हैं। तो अब ये जो मामला है ये दो संस्थाओं के बीच का न होकर सरकार के स्तर पर इस मामले को ले जाने की शायद जरूरत है। और यही अब मांग फोर्टी भी लगातार कर रहा है कि सरकार के स्तर पर कोई गाइडलाइन जारी हो जाए। अभी कैलाश मित्तल कह रहे थे कि सरकार तय कर दे कोई गाइडलाइन, उसको व्यापारी फॉलो कर लेगा। क्योंकि देखिए 32 बड़े बाजार परकोटे में है, उसके अलावा इतने ही बाजार जयपुर शहर के बाहर के हैं, परकोटे से बाहर। सब बाजारों में आम सहमति बनाना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। कल एक लंबी बैठक हुई थी और उसमें यही तय किया गया कि सैटरडे संडे जो 40 की अपील है उसको नहीं माना जाएगा और 2 घंटे जल्दी बंद कर दिया जाएगा। देखिए ये भी एक अच्छा कदम है। अगर पूरे बाजार 7:30 बजे बंद हो जाते हैं, बात कही है तो सचिन आपने कि इतने बाजारों के बीच में सहमति बनाना बहुत मुश्किल है। ज्यादा बेहतर हो कि इन व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल सरकार से चर्चा करे, सरकार कोई गाइडलाइन तय करे। इन बाजारों के 2 बड़े प्रतिनिधि इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरीश केडिया साहब, अरुण अग्रवाल जी। एक एक करके मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आम सहमति बनेगी तो कैसे बनेगी? कोविड-19 से भी बचना है, व्यापार भी करना है, आपकी मांग अलग है, यहाँ पर केडिया साहब बैठे हैं उनकी मांग अलग है। सबसे पहले केडिया साहब, कैसे सहमत होंगे आप? क्योंकि जयपुर में बहुत ज्यादा बाजार है, परकोटे के अंदर, परकोटे के बाहर। मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूं, चूंकि पहले बाजार सुबह 9 बजे खुल जाया करते थे जी, और आजकल जो है बाजार 11 से 12 बजे के बीच में खुलते हैं। पहले बाजार रात को 11 बजे 11:30 बजे तक बंद होते थे जी। आज बाजार 6 बजे से और 8 बजे के 7:30 बजे के बीच में बंद हो जाते हैं। अभी कुछ 10 या 15 रोज से आप रेस्टोरेंट को ले लीजिए, चाहे MI रोड, चाहे हवा महल, और टूरिज्म को ले लीजिए। आज ही हमें लगा कि हवा महल पर एक विदेशी टूरिस्ट आया जिसका बहुत भव्य स्वागत किया गया। तो सरकार खुद चाहती है कि टूरिज्म बढ़े, टूरिस्ट आए, इसलिए जो है व्यापारी भी ये चाहता है कि कुछ होटल्स, कुछ रेस्टोरेंट्स और कुछ बार जिनका व्यवसाय रात को 8 बजे से रात को 10 बजे तक है, जो पहले रात को 12 बजे तक खुलते थे, उन्होंने भी अपना 2 घंटा नीचे कर दिया और दोपहर में 2-3 घंटा ऊपर कर दिया। तो 5 घंटा रोजाना वैसे भी ऑफ कर रहे हैं हम व्यापारी। तो आप ये मानिए कि अगर 7 रोज में हम 35 घंटे ऑफ कर देते हैं तो हमारे को जो है करीबन 3 रोज की तो हम वैसे छुट्टी कर रहे हैं, और एक रोज संडे अमूमन 90% व्यापारी छुट्टी करता है और 10% में बाकी बाजार छुट्टी ओल्ड एज में करते हैं। तो मोटा मोटी माने तो हम वीक में केवल 3 ही रोज काम कर रहे हैं। ठीक है अरुण, अगर हम ढंग से महत्वपूर्ण बात कही है हरीश केडिया साहब ने कि जो वर्किंग आवर्स हैं छोटे व्यापारियों ने वो कम कर दिए हैं। अगर उन पूरे वर्किंग आवर्स को जोड़ के देखा जाए, उनको आपस में कनेक्ट किया जाए तो वो 35 घंटे बनता है। 35 घंटे यानी कमोबेश 3 दिन। तो व्यापार तो छोटे व्यापारी 3 दिन ही कर रहे हैं। आपकी सहमति बनेगी इनके साथ में? अरुण जी बिल्कुल सही कहा है हरीश जी भी, मैं उनके बात का भी समर्थन करता हूं। साथ में मेरी बात भी यही रखना चाहूंगा जो अभी सचिन जी कह रहे थे
कि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन आ जाए। हमको 40 ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि हमको शनिवार को रविवार को ही बंद करना है। हमारा उद्देश्य वही लाइन जान है तो जान है, हमको अब कम्युनिटी स्प्रेडिंग को रोकना पड़ेगा। सारे व्यापारियों को मिलकर, सारे उद्योगपतियों को लेकर मूल बात यही है कि कम्युनिटी की स्प्रेडिंग किस तरह रुके। अरुण जी, मैं आपकी बात को बीच में कहता हूं कि हम सबको मिलकर के, हमारे उद्योग जगत और व्यापार जगत को मिलकर के और सरकार से जो है निवेदन करना चाहिए कि जिस तरीके से सरकार, जब हमारा 90 रोज के लिए राजस्थान बंद हुआ और पूरा भारत बंद हुआ, उस वक्त प्रशासन ने निकल करके कमर कस करके काम किया। आज हम ये चाहते हैं कि वापस प्रशासन बाहर निकले और निकल करके जिस तरह से ठेलों पर कोरोना बम विस्फोट की तरह आगे बढ़ा जा रहा है, उन ठेलों को कंट्रोल करे, सड़कों पर बैठने वाले लोगों को कंट्रोल करे, ई रिक्शा को कंट्रोल करे, जो ऑटोमेटिक बगैर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किए हर 1 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं कोरोना बम आगे लेके जा रहे हैं। सरकार को इन सब बातों पे फोकस करना चाहिए। व्यापारी अपने ऑफिस में आता है, कांच बंद करता है, अंदर बैठ जाता है, शाम को बढ़ा के चला जाता है। तो व्यापारी की दुकानें बंद कराने के बजाय जो सड़कों पर दौड़ रहा है कोरोना बम, उसको सरकार कंट्रोल करे। जो भिखारी, आप देखिए बेगर्स, SMS के बाहर देखिए, जैकलोन के बाहर देखिए, सैकड़ों की तादाद में उनका कोई धनी धोरी नहीं है और वो कोरोना बम इधर से उधर जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, महासंघ के माध्यम से कि सरकार इस बात को सचेत करे कि ये जो कोरोना बम शहरों की सड़कों पर चल रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कोविड को कैसे रोका जाए। और हम लोग तो सदैव तैयार हैं सोशल डिस्टेंसिंग। डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास में आता हूं, चूंकि आप कोविड के पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया, एग्जॉस्ट की स्थिति भी आ चुकी है अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स की भी, क्योंकि 6 महीने का समय जो है वो बहुत ज्यादा लंबा समय होता है। ये 2 बाजारों की स्थिति है। कोई भी व्यापार मंडल जो है ये 2 धड़े हैं, रिजिड नहीं है। ये चाहते हैं कि सरकार इसमें कोई गाइडलाइंस तय कर दे, कोई ऐसा रास्ता निकाल दे जिससे व्यापारियों के व्यापार को भी नुकसान ना पहुंचे और जो है आम आदमी खरीदारी भी कर सके। लेकिन अब वो स्टेज पार कर चुका है भारत की, जिसके अंदर शुरुआती दौर के अंदर 500 या 600 कोविड-19 पॉजिटिव आया करते थे। अब हम दुनिया के अंदर नंबर 2 से नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग रोज 1 लाख पेशेंट आने लगे। किस तरीके के सुझाव डॉक्टर आप इनको देना चाहेंगे, व्यापारियों को देना चाहेंगे, दोनों इन धड़ों को देना चाहेंगे, जिससे आम आदमी सामान खरीद के घर भी चला जाए और व्यापारियों को भी नुकसान ना पहुंचे, आम लोगों को भी ना पहुंचे? देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन की क्या स्ट्रेटेजी रहे ये तो व्यापार मंडल और सरकार मिलकर तय करे तो ज़्यादा बढ़िया रहे। क्या लॉकडाउन का फ़ायदा मिलेगा? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन भले 1 घंटे का, 1 दिन का, कुछ भी जो भी प्लान करके करते हैं उसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। जो तेज़ी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। अब किस तरह से क्या लॉकडाउन की क्या स्ट्रेटेजी रहे ये व्यापार मंडल आपसी सहमति से सरकार द्वारा करे ज़्यादा बढ़िया रहे। जैसा कि हरीश जी ने कहा कि बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ कि व्यापारी अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहक की सुविधा का साथ साथ रखते हुए अपना भी ध्यान रखने के लिए पूरे ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अधिकांशतः पालन करा जा रहा है। इसका जहां उल्लंघन हो रहा है वो छोटी दुकानें हैं जैसे थड़ी वगैरह या ठेले वगैरह हैं। साथ साथ जो सरकार की सहभागिता थी इसमें अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे पहले रोड पे निकलने पे पुलिस कंट्रोल करती थी, अब वो उस तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। लोग बाग रोड पे घूम रहे हैं। अगर इसको वापस से पहले वाली स्टेज की तरह उतना लॉकडाउन ना करके, टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं लोग, हाँ लोगों ने, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो लोग अगर लोगों की सहभागिता को बढ़ाते हुए सरकार लोगों पर नियम कसे, थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान रखे, अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों को रोका जाए, बाजार में जहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है वहाँ पे भीड़ इकट्ठी न होने दी जाए। रही बात लॉकडाउन की, वो निर्णय सरकार और व्यापार मंडल से ज्यादा बढ़िया रहेगा। सचिन, दोनों धड़े इस बात पर सहमत हैं, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। दोनों धड़े चाहते हैं सरकार के साथ बैठकर चर्चा की जाए, सरकार जो गाइडलाइंस तय कर दे दोनों धड़ों को मंजूर होगी। डॉक्टर्स का कहना है कि जितनी ज्यादा भीड़ होगी, जितना ज्यादा रश होगा उतना ज्यादा फैलेगा। जितना भी लॉकडाउन लगता है, कम काम किया जाता है, रात से पहले बाजारों को बंद कर दिया जाता है, तब भी इसका फायदा पहुंचेगा। ये डॉक्टर्स की राय है। दोनों धड़े भी सहमत हैं कि सरकार तय कर दे। तो अब आपत्ति कहां है सचिन? देखिए, अभी एक शुरुआती ये पहल है। 40 ने पिछले हफ्ता यानी मतलब शुक्रवार या गुरुवार को अपील की थी। उसके बाद एक बैठक हुई रविवार को और उसमें ये तय किया गया। और देखिए, सबसे अच्छी बात है कि 7:30 बजे अगर बाजार एकरूपता के साथ बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए जो लोग देर रात खरीदारी करते हैं, जो आदत से मजबूर किया जा सकता है या शायद उनकी ज़रूरत है, वो लोग जब बाहर नहीं निकलेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा तो मिलेगा ही।
वैसे ही अगर कोई दिन ऐसा तय कर दिया जाए, शनिवार संडे को छोड़ दिया जाए, कोई अल्टरनेट दिन कर दिया जाए, लेकिन देखिए जब तक सरकार के स्तर पर कोई पहल नहीं होगी संभव नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई वर्किंग डे अगर तय किया जाता है तो उसमें सारे सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी देनी पड़ेगी संभवतः, या प्राइवेट कर्मचारी को छुट्टी देनी पड़ेगी, तभी तो लॉकडाउन सफल होगा। केवल बाजार बंद कर देने से ही कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे भी बहुत कम लोग जो हैं वो आम दिन पर जो है खरीदारी करते हैं, और यही वजह जो है वो व्यापारियों का कहना है कि सैटरडे संडे को लोग निकलते हैं, क्योंकि अधिकतर कर्मचारी की छुट्टी होती है, वो खरीदारी करते हैं, इसलिए सैटरडे संडे हम बंद नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट डे सरकार को चुनना होगा, और अभी देखिए शुरुआत की गई है। अब देखना ये होगा कि 30 तारीख तक शाम 7:30 बजे बंद करने का निर्णय लिया गया है, तो इससे क्या आंकड़ों में कोई फर्क पड़ता है, और अगर देखिए आंकड़ों में फर्क पड़ता है तो इसे कंटिन्यू करना चाहिए। और 40 एक बड़ा संगठन है, उसकी जो मांग है और जो उसने अपील की है उस पर भी गौर फरमाया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए रविवार एक ऐसा दिन है जिसमें अधिकतर बाजार वैसे ही बंद होते हैं, परकोटे में अधिकतर दुकानें रविवार को बंद होती है, तो एक दिन रविवार शायद तय किया जा सकता है, लेकिन ये सारा निर्णय जो है वो व्यापारियों को और सरकार को और बड़े संगठनों को मिलकर ही करना होगा। बिल्कुल सचिन, एक आम समस्या ये भी है बाजार की, आप और हम जब ऑफिस से आते हैं या ऑफिस से घर जाते हैं तो देखते हैं जो ज़रूरी काम के लिए निकलते हैं समझ में आता है, लेकिन एक ऐसी भीड़ का हिस्सा भी है जो अनावश्यक तौर पर बाजार में मौजूद है, वो बिना किसी काम के भटक रहा है। ऐसे लोगों की भी भीड़ दुकानों पे, पान की दुकानों पर ज़्यादा पाई जाती है। इन पर भी जो है इनको भी समझना होगा कि जब तक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होगी, मास्क नहीं लगाए जाएंगे, ये स्प्रेडिंग रुकेगी नहीं। ये भी बाजार की एक बहुत बड़ी समस्या है। सचिन, बिल्कुल देखिए, और इसको लेकर बाजार क्या कर रहे हैं हम बात कर लेते हैं कैलाश मित्तल जी से। सर, बड़े दुकानदार जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मान रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जो खोमचे हैं, थड़ी ठेले हैं, उसको लेकर एक बड़ी समस्या है। तो क्या व्यापार मंडल अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? जो फुटपाथ पे बाजार में लोग बैठ रहे हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, खरीदारी का ध्यान नहीं रख रहे, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको लेकर आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, इसके लिए हमने निगम से कहा था, हमारे क्षेत्रीय विधायक के साथ भी बातचीत हुई थी कि ये नॉन वेंडिंग जोन है, यहाँ जितने भी फुटपाथी बैठ रहे हैं, सब्जी वाले बैठ रहे हैं, इस समय उनकी वजह से कोरोना फैलने का बहुत ज़्यादा है। कई बार तो पतासी के ठेले हैं, खोमचे हैं, लग रहे हैं, आप इन्हें इस समय यहाँ से हटाइए, ये बहुत रिस्की है। लेकिन उसके बाद भी निगम ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, आश्वासन देकर छोड़ दिया कि हम तुरंत इस पर एक्शन लेंगे। इस तरह की समस्या भी देख करके सरकार ध्यान दे लेती है कि जिस तरह से भीड़ हो रही है, जगह जगह जो ठेले वाले खड़े हैं, चाट वाले हैं, सब्जी वाले जो अंदर मंडी में रखने चाहिए वो मेन बाजारों में दुकानें लगा दी, दोपहर होते ठेले वाले सब बाहर आ गए, 50 ठेले सब्जी के, फ्रूट्स के ठेले सड़कों पे आ चुके हैं। इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है बाजार को। कोरोना काल में कम से कम इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। एक हमारे यहाँ देवड़ी जी का मंदिर है जहाँ जवाहरात की मंडी लगती थी, वो डेली सुबह 11 बजे 10 बजे है ना 100, 150, 300 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। प्रशासन के अधिकारी आते हैं, 10 मिनट को भगाए चले जाते हैं, वापस 15 मिनट बाद वापस वहीं भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो अब चाय के कई ठेले हैं जो बाजार में लग चुके हैं, इस तरह के बंद होने चाहिए। हम चाहते हैं बिल्कुल इस समय स्टिक होए, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सचिन, हालांकि सचिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिन छोटे खोमचे वालों की या ठेले वालों की आप बात कर रहे हो, कमाई उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, घर उनको भी चलाना, लेकिन बशर्ते कि वो कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करें। हरीश केडिया साहब, अरुण अग्रवाल जी, आप दोनों मिलकर, हालांकि आपने अपनी अलग अलग स्तर के ऊपर सरकार के पास बात पहुंचाई है, कम आवर्स में काम करना या 2 घंटे का 2 दिनों का लॉकडाउन लेना, आप सम्मिलित रूप से सरकार के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, शायद कोई रास्ता निकल आए। केडिया साहब, अरुण जी, मेरा सवाल दोनों से है ये। जी, निश्चित तौर से मिलके ही करते हैं, चूंकि 40 ने पहले प्रपोजल दे दिया ये 4 दिन पहले कि ऐसे इसका 2 दिन, कारण क्या, सैटरडे संडे ज्यादा मार नहीं रहती है, लोग रूटीन डे में, वर्किंग डे में खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। रही टूरिस्ट वाली बात, वो मैंने आपको बता दिया कि कोरोना और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कैलाश मित्तल जी बता रहे थे, उसको हमने सरकार से काफी बार अनुरोध भी किया है और पुनः एक बार अनुरोध करेंगे, वार्ता करेंगे कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया जाए। इनको जो वेंडर लाइसेंस, बीच में सब्जी वालों को और को रेड टेप और येलो टेप ऐसा सिस्टम भी चालू हुआ था लॉकडाउन के दौरान, लेकिन वो सारा सिस्टम वापस बिगड़ गया है। तो ऐसे में हम सरकार से अनुरोध करेंगे। और भिखारियों की बात भी जो उठाई, उसमें भी मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने अभी राजस्थान पुलिस ने मिलकर 1176, जैसा मेरे को नॉलेज है, और मैं आपको अरुण जी अखबारों के आंकड़े पे मत जाइए, आप जैके लोन के SMS के बाहर जाइए, मेरे साथ गाड़ी में बैठ के चलिए।
मैं आपको गिनती से इतने गिनवा दूंगा कि आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। एक मिनट हरीश जी, मेरी बात सुन लीजिए। सरकारी आंकड़ों पे मत जाइए। सरकारी आंकड़ों की स्थिति ये है कि आप हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको 5,000 से 10,000 के पर डे के पैकेज में एडमिट कर लेंगे। यहाँ पर पैसा देकर के भी हॉस्पिटल में बेड नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सरकारी आज मेरी बात सुनिए, हम व्यापारी कहाँ हैं? कोविड का पेशेंट कल शाम को डेथ होता है जाट के कुएं के रास्ते में, और सुबह 9 बजे तक प्रशासन को 1000 फोन करने के बाद उसको नहीं उठाया जाता है। मेरे को जब फोन आता है 9 बजे तो मैंने सीएमएचओ नॉर्टन शर्मा को फोन करके और उस पेशेंट को वहां से जो है शमशान घाट बेचा है। आप कैसी विषम परिस्थिति में बात कर रहे हैं? ये सरकार अखबारों में बोल रही है और अखबारों के साथ हम जा रहे हैं। हमारी विषम स्थिति इसीलिए तो खराब हो रही है अरुण जी। आज व्यापारी, आज आपने कहा कि केंद्र सरकार ने इतना पैसा दे दिया, व्यापारी को नहीं मिला, अखबारों में ही आया है। राज्य सरकार भी ऐसा ही कर रही है अरुण जी, व्यापारियों के साथ और पूरे राजस्थान के साथ। तो अपने मालूम है कि दोनों सरकारें, चाहे कोई पार्टी की सरकार हो, पार्टी से अपने को मतलब नहीं है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त देश की जनता की बात कर रहा हूँ। कोविड महामारी को लेकर के बात कर रहा हूँ आपसे। अपने व्यापारियों की बात कर रहे हैं, अपने व्यापारी हित की बात कर रहे हैं। अगर व्यापारी आज भी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा प्रतिष्ठान नहीं खोलेगा तो मुझे लगता है कोविड से 100 गुना ज्यादा व्यापारी आत्महत्या कर लेगा। इतना डिप्रेशन में आ चुका है, घर में रह नहीं सकता है, दुकान आ नहीं सकता है, तो आप कहां लेके जाएंगे? सरकार मदद नहीं कर रही है उसकी, तो आप क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, अपने तो यही मांग कर रहे हैं रोज बराबर, हर चैनल पे, हर जगह सरकारी वार्ता में, रोज मीटिंगों में। तो प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। नगर निगम से लेकर के, पुलिस से लेकर के, राज्य सरकार से लेकर के और समस्त प्रशासन को इतना सख्त होना पड़ेगा कि वो इस बात को तय कर दे कि कोविड महामारी जयपुर शहर में, राजस्थान में न फैले। ये राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन हरीश जी, ये बहुत प्रैक्टिकली इसको देखा जाए ना, जब आम लोग निकलेंगे तो खरीदारी के लिए निकलेंगे, ज्यादा सख्ती के अंदर लोग जो है वो डर की वजह से नहीं निकल पाएंगे। खरीदारी तो सबको करनी है ना, और जो ठेले खोमचे वाले हैं उन्हें भी अपना घर चलाना है। आप लोग बड़े संस्थान चलाते हैं, बड़े व्यापार चलाते हैं, आप जो है वो आपकी इनकम अगर महीने 2 महीने डिस्टर्ब होती है, आप एक बार फिर भी अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, ठेले खोमचे वाले जिसका जिक्र आप लोग बार बार कर रहे हैं, उनको आप विकल्प भी तो दीजिए ना अरुण जी। मेरा ये कहना रहेगा कि हम किसी के विरुद्ध में नहीं है, केवल हमारा ये कहना है कि वो निश्चित तौर से सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्णतः पालना करें। जैसे हम थर्मामीटर से अपना चेकअप कर लेते हैं, ऑक्सीजन मीटर से नाप लेते हैं कि कोई कोविड तो नहीं है। अब ठेले वाले ये कि बगैर मास्क लगाए कहीं भी खड़े हैं, वो खड़ा है जहां तक ठीक है, लेकिन सुबह से शाम तक अगर 1000 आदमी या 100 आदमी को बताशी पिलाता है, कौन कोविड आया और कौन विस्फोट हो गया। आप सब्जी वालों को देखिए, फल फ्रूट वालों को देखिए, जो ठेले सांगानेरी गेट से चलते हैं, सुभाष चौक तक चले जाते हैं, कितने लोगों के साथ उनका सामंजस्य होता है, कितना कोरोना विस्फोट होगा। सचिन, बाजार में ये तस्वीरें तो आम है, क्योंकि जब आप किसी बड़ी दुकान पे या छोटी दुकान पे जाते हैं, जो है वो आपका टेम्परेचर नापने के लिए बाकायदा वहां पर टेम्परेचर गन का इस्तेमाल किया जाता है, आपको सैनिटाइजर दिया जाता है, मास्क लगा के रखते हैं। आप दुकान के भीतर जाते हैं तो आपको भी मास्क लगाने के लिए बोला जाता है। लेकिन ये अवेयर तो करना पड़ेगा ना ठेले खोमचे वालों को, जो सड़क के किनारे पानी पताशा बेच रहे हैं या कोई छोटी मोटी और सामान बेच रहे हैं, वो भी प्रॉपर इस कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें। इस जगह पर अनदेखी तो कोविड-19 के नियमों की हो रही है सचिन। बिल्कुल, देखिए आसिफ, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो इसी चीज़ को लेकर आ रही है कि जो फुटकर व्यवसायी हैं या जो ठड़ी ठेले या खोमचे लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। और देखिए, जो व्यापारी है जो हमारे साथ थे या जो स्टूडियो में बैठे हैं, वो व्यापार करने आता है, वो लड़ाई करने नहीं आ सकता, वो जाकर किसी खोमचे को या फुटकर व्यवसायी को नहीं हटा सकता। ये नगर निगम का काम है। जयपुर शहर में नगर निगम, देखिए कहीं ना कहीं ये बात एकदम सही है कि प्रशासन की ढिलाई देखी जा रही है। देखिए, सख्ती तो करनी होगी। अब हो ये चुका है कि सब कुछ रूटीन जैसा लग रहा है, सब कुछ आम दिनों जैसा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि कोविड है। जब कोविड के पेशेंट कम थे तब सख्ती ज्यादा थी, और जब कोविड के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, सरकारी अस्पतालों को तो छोड़िए, निजी अस्पतालों के अंदर जो है बेड्स खाली नहीं है, लोगों को जो है इलाज नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में प्रशासन की जो ढिलाई है वो साफ तरह से देखी जा रही है। व्यापारियों का भी यही कहना है कि कंट्रोल अगर करना है तो बड़े व्यापारियों को तो देखिए एक संगठन होता है, आपने संगठन को कह दिया, संगठन ने आह्वान कर दिया, सभी व्यापारी चाहे मन से माने या बेमन से माने, उनको मानना पड़ता है। लेकिन जो अस्थायी जो ठड़ी ठेले वाले हैं या फुटकर व्यवसायी हैं, उनका कोई इसके साथ साथ सचिन, आम इंसान को समझना पड़ेगा जो बाजार में जा रहा है खरीदारी के लिए, सबसे पहले तो जो गाइडलाइंस है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो बाजार में जाए ही ना। लेकिन अगर वो बाजार में जाता है तो तमाम एहतियात के साथ बाजार में जाए,
हाथों को सैनिटाइज करके पहुंचे, अपना जो है वो टेम्परेचर चेक करवाए और उसके बाद में सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण कि वो मुंह पर मास्क लगाए। इसके बाद में वो अपने ज़रूरी सामान की खरीद फरोख्त कर सकता है। ऐसे ही व्यापारियों को भी ध्यान रखना होगा कि उनके पास में जो ग्राहक आते हैं वो कोविड-19 गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। और दोनों धड़े जो हैं वो बाजार के सरकार के पास बैठकर क्या कुछ लॉकडाउन से संबंधित उनका रिजल्ट निकलकर सामने आ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू। कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान रहा अव्वल। सीएम गहलोत की अगुवाई में अब जागरूकता की पहल, देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स के साथ कल मेगा संवाद। जरूर जुड़िए, कोरोना को दूर रखिए। कोरोना से बचाव, सावधानी के विकल्प। मंगलवार सुबह 11:30 बजे से लगातार।